भागलपुर में चलती बुलेट बाइक में लगी आग। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आसनपुर चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बाइक से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। बाइक पर सवार दो लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। भागलपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार युवक ऋषभ झा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ऋषभ झा अपने दोस्त और प्रॉपर्टी डीलर सौरभ के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी घात लगाए नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से ऋषभ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। आज दिनांक 10/3/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई कि पीरपैंती थाना में एक कोई मतलब कि दो युवक थे जो कि बाइक पर जा रहे थे और उसमें से एक को फायर आर्म इंजरी थी और उसको मतलब कि मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो इस घटना को लेकर कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और इसमें अभी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। जो ये सौरभ है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है और इसके अलावा जो जो ये पीओ है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसा आवेदन होगा और जैसे एविडेंसेस आएंगे और उसी के आधार पर आगे इसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कई तरीके की बातें आ रही हैं, अभी अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा। भागलपुर के धोधा घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गहरे पानी में डूब रही रुक्मणी देवी को बचाने के लिए 3 युवक गंगा में कूद पड़े, लेकिन तेज धारा में बहकर उनकी डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान नया टोला ओलपुरा निवासी नंदलाल शाह के पुत्र कृष्ण कुमार, शालिग्राम शाह के पुत्र सनी कुमार और बॉबी कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि पुलिस ने तीनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईरान इजराइल तनाव की खबरों के बीच भागलपुर में गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतार। भागलपुर में पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के बाद गैस आपूर्ति को लेकर अफवाह फैल गई है, जिसका असर शहर में साफ दिखाई दे रहा है। कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई है। लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एजेंसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि शहर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के कारण भीड़ बढ़ी है, लेकिन सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। होली छुट्टी के कारण कुछ कठिनाई हुई थी, ड्राइवर्स छुट्टी में चले गए थे। अब प्रॉपर गैस आ रहा है, ग्राहकों को घर पर भी भेज दिया जा रहा है। 6-3 का ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक नहीं, गैस पर्याप्त है, मिलता रहेगा गैस। पहले भी कोई असुविधा हमारे ग्राहकों को नहीं हुई है, आगे भी हम नहीं होने देंगे असुविधा। अनुमान देखा जाता था इतनी लंबी लाइन नहीं, अब तो लाइन सुबह से लाइन चूँकि पैनिक हो गया है ग्राहक, सब सोच रहा है कि नहीं मिलेगा। जिसको जरूरत नहीं है वो भी आ रहे हैं। अखबार पढ़ करके, टीवी देख करके, इसका प्रभाव है। हमारे कंपनी से भी बुकिंग के साथ एक मैसेज दिया गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, आपको गैस हमेशा मिलेगा पहले की तरह। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अपने ग्राहकों को ये मैसेज के माध्यम से भी खबर कर रहा है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार सिंह। भागलपुर में साठो गांव में कुएं में मिली मोटरसाइकिल। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के ईशीपुर थाना क्षेत्र स्थित साठो गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बगीचा के एक पुराने कुएं में मोटरसाइकिल गिरी हुई पाई गई। ग्रामीण खेत की पटवन कर रहे थे, तभी उनकी नजर कुएं में पड़ी बाइक पर गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनीष कुमार और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बाइक को बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि बाइक किसकी है और यहाँ कैसे पहुंची, इसकी जाँच की जा रही है। सरपंच साहब है, क्या लगता है आपको ये गाड़ी बहुत दिनों से कुआं में गिरी हुई है, किसका गाड़ी हो सकता है? ये तो जानकारी नहीं है। कुछ किसान द्वारा खेत में पटवन हो रहा था, हम बाहर थे, हमको सूचना मिली कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन लोग खुद से थाना को सूचना दे दिया था, लोग 112 की टीम को। बड़ा बाबू आए, सारा चीज़ देखने के बाद 112 की टीम को बोले कि निकलवा के गाड़ी, हमको नंबर बताइए कि नंबर क्या है। तो क्या लगता है कौन फेंका होगा? ये तो नहीं बता सकते कौन फेंका होगा, कैसे फेंका होगा, पर पटवन होगा तो उसके बाद पता चला कि इसमें भागलपुर में 14 मार्च को लगेगी लोक अदालत।
भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली विभाग, बैंक विवाद, ट्रैफिक चालान सहित लंबित सभी मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसके लिए भागलपुर व्यवहार न्यायालयों में 20, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 5 बेंच का गठन किया गया। इसी क्रम में बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस बार भागलपुर न्याय मंडल में कुल भागलपुर में 20, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके। टारगेट भी है? टारगेट अभी तक कुल 19,000 केसों का हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, प्रिपेयर्ड किया है। और पिछली बार जैसा कि 3500 से ज़्यादा केसों का निपटारा हुआ था और लगभग 9 करोड़ से अधिक रुपयों का यहाँ पे वाद का निस्तारण हुआ था। तो इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3500 से पिछली बार का जो हमारा टारगेट था उससे हम ज़्यादा इस बार करेंगे। भागलपुर नगर निगम में 2026-27 बजट पर मंथन। भागलपुर नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सामान्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के समग्र विकास, जल निकासी व्यवस्था, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और स्ट्रीट लाइट सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए विशेष बजट प्रस्तावित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में बेहतर रैंकिंग के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण और ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने पर सहमति बनी। साथ ही जलापूर्ति व्यवस्था सुधार, स्मार्ट रोड निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण और राजस्व व्यवस्था को डिजिटल बनाने पर भी चर्चा हुई। सफाई हो गई, लाइटिंग हो गई, पानी की जो सप्लाई होती है वो, तो आम नागरिक की ज़िंदगी किस तरीके से सुगम बनती है, वो एक ध्येय होता है कि नगर पालिका को किसी भी तरीके से सबकी सहभागिता से किस तरीके से योजनाओं का चयन होगा, किस तरीके से योजनाओं का प्रायोरिटाइजेशन होगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो फंड का हो रहा है वो लोगों के जीवन को और सुगम करने के लिए हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस साल का जो बजट है वो काफ़ी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। हम लोगों ने दोनों साइड, जो रेवेन्यू का साइड है वो भी इंक्रीज़ करने का इसमें योजना हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ के डाला है। साथ ही साथ जो वैन होगा वो भी काफ़ी हम लोगों ने सोच समझ के डाला है कि उस तरीके का आउटकम भी ग्राउंड पे दिखे। तो इसको आप एक बार जाएंगे और साथ ही साथ ये जो बजट है इसके अनुरूप ही बाकी का जो बोर्ड बैठक होगा हर एक महीने या फिर अंतराल में जो स्टैंडिंग की बैठक होगी, उसी में इस बजट के आलोक में ही हम लोग प्रस्ताव भी लेंगे, योजना को भी पारित करेंगे। तो इसमें जो मेन एजेंडा है वो एक तो सफाई का है, किस तरीके से बाकी जो नगर निगम है बिहार के या फिर अन्य देश भर के जो बड़े नगर निगम हैं उन सब में जो डेंसिटी है सफाई कर्मचारियों की, उसके अनुरूप भागलपुर में भी सफाई कर्मचारियों का जो हर वार्ड में जो है उनका फुटप्रिंट बढ़े। उसमें छुट नगर निकाय की ज़मीन पड़ी हुई है, कहीं पे 500 स्क्वायर फीट का है, कहीं पे बहुत ज़्यादा 2 से 3 बीघे। भागलपुर में बबलू मंडल हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा। भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र के एकचारी दियारा में हुए बबलू मंडल हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार बबलू मंडल खेत में पटवन करने गए थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जमीन बटाई को लेकर विवाद में हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने 2 मास्केट, 19 जिंदा कारतूस और 8 खोखा भी बरामद किए हैं। भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये गंभीर कांड में वांछित अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी क्रम में एकचारी थाना में घटना हुई थी दिनांक 8/3/2026 को, जिसमें कि एक ये बबलू मंडल थे एकचारी थाना के, इनकी ये गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड की ये गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में, और इसमें जो ये एसएचओ एकचारी और ये डीआईयू की टीम भी थी। तो इस टीम ने जो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें शामिल जो ये 4 अपराध कर्मियों हैं इनका ये अरेस्टिंग किया गया था। और इसमें ये सामने आया कि मेन जो इसमें षड्यंत्र मतलब रचा गया वो ये बबलू मंडल ये पिता राजू मंडल हैं इनके द्वारा अपने 3 दोस्त जो कि मनोज कुमार, शंभू कुमार और ये सूरज कुमार, इन तीनों के साथ मिलकर इनकी हत्या की। और इसके पीछे जो ये कारण था वो इनका जो ये बबलू मंडल के साथ मतलब बटाई का विवाद था।
और इस केस में ये 2 मस्केट राइफल और ये 19 जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किए गए और 8 खोखा भी इसमें बरामद किया गया है। और इसमें जो ये अभियुक्त है सूरज कुमार, इसका मतलब एक आपराधिक इतिहास भी है, एक जो कि एक जारी थाना कांड संख्या 30/22। तो इसमें सभी लोगों की ये अरेस्टिंग सुनिश्चित कर ली गई है और ये हथियार को भी ये बरामद कर लिया गया है और ये 1 दिन के अंदर ही इसमें अच्छा कार्य करते हुए ये सभी लोगों की अरेस्टिंग सुनिश्चित कर ली गई है। किस तरह का विवाद था? का विवाद था। जमीन मालिक कौन सा